जैसा कोई सिविल देख रहे वाले साहब का ने आप ज्वाइन करे पहले, फिर 6 महीने गुजारे, फिर क्रिमिनल साइड देख रहे वालों का ने आप 6 महीने गुजारे, फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस वालों का ने 6 महीने गुजारे, आप 1.5 साल 2 साल जो है अलग अलग डिफरेंट जगह करे। उसके बाद कहीं अच्छी मेन रोड स्पॉट पे जो है किराए से मलगी लीजिए और डालिए वहाँ पे। इसमें एक बारीकी ये है कि जैसा टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में आप ऐड नहीं डाल सकते कि मैं जो है अच्छा एडवोकेट हूँ, मेरे पास आइए, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफ़ेदी बोल के आप जो है अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। माफ़ी चाहता हूँ निरमा वालों को, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा था। तो जो है ये चीज़ों में इंटरेस्ट अगर रहा तो बहुत अच्छा रहता अगर आप एडवोकेसी फील्ड में आए तो। जो कि है रीडिंग, आपको पढ़ने की आदत है, पढ़ने का शौक़ है, बचपन से ये वो चीज़ें पढ़ते रहते, आप किताबों में पढ़े हुए रहते, और आजकल फ़ोनों पे जो है ई बुक्स आ रही तो ई बुक्स पढ़ रहे हैं आप, आपको जो है यूट्यूब यूजेज कैसा हो रहा आपका, आप महीने भर में 25 घंटे यूट्यूब देख रहे हैं तो 25 घंटे में क्या देख रहे हैं आप, कहीं 20 घंटे ऑडियो बुक्स तो नहीं सुन रही। अगर ऐसा कुछ है या किताबों में इंटरेस्ट है या पढ़ने में जो है दिलचस्पी है, भाई पढ़ लेते बैठा मैं तो जो है घंटों निकल जाते मालूम ही नहीं होता। ऐसे लोग अगर कोई है तो मोस्ट वेलकम फील्ड आप लोगों के लिए है। दूसरे लोग जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, उन लोग कर रही तो गलत कर रही। जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जिसको रीडिंग में इंटरेस्ट है, वो लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है फील्ड। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रहते, कभी जो है लिटिगेशन के, कभी सेल डीडा रहते, कभी क्या क्या की बलावत्तर XYZ तरीके के डॉक्यूमेंट आ रहते, पढ़ लेते बैठने का रहता। फिर जो है वो कौन से सेक्शनों में आ रहा वो ढूंढना, वो एक अलग पढ़ने का। फिर वो सेक्शनों में आने के बाद फिर वो पुराने केसेस अपने फेवर में है, सो पुराने केसेस कौन से है वो ढूंढना, वो मोटे मोटे किताबें निकाल के ढूंढना। अब तो ऑनलाइन भी हो गया, लेकिन ऑनलाइन भी हुआ तो पढ़ना तो पड़ता, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आपके लिए अच्छा रहता। और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ का कागज़ बनाने का शौक़ है तो एडवोकेट बनना तो जो है हर चीज़ का कागज़ अगर आप बनाते रहे हैं बचपन से, या आपका जनरली कुछ भी ऐसा काम करेंगे, भाई ये नल के टोंटियाँ ख़राब हो गए, प्लम्बर को बुला के ठीक कराना है, तो प्लम्बर को पहले इधर आओ, तुम्हारा नाम लिखो, फादर्स नेम, सन ऑफ, एज, रेसिडेंट ऑफ, तुम कौन से प्लम्बर का काम कर रहे हैं, कितने टोंटियाँ ठीक कर रहे हैं, क्या रेट में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, तुम आधे पैसे लेके भाग गए तो तुम्हारे ऊपर क्या जुर्माना है, और कागज़ लिखो, साइन करो, साइन करने नहीं आता तो अंगूठा मारो बोल के। ऐसा डॉक्यूमेंटेशन की अगर आदत है आपको तो अच्छी फील्ड है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन रहता। प्रिंट आउट आ लेना, फिर जो है उसको एक जज साहब के पास जाता, एक अपोजिट पार्टी के वकील करने जाता, एक आप करने रहता, तो जो है डॉक्यूमेंटेशन से हैबत नहीं होना, अरे इतना टाइप करना है, इतना लिखना है, इतना प्रिंट आउट मारना है, अब वाह, तो आपके लिए फील्ड नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन से डर नहीं होता तो आपके लिए फील्ड है। तो पहला हुआ रीडिंग, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में जो है आप बहुत ऊंची आवाज़ में या रफ़ लैंग्वेज में या अब्यूज़िव तरीके से आर्ग्यू करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। पीसफुली, समझदारी से, मोहब्बत से, प्यार से, इज़्ज़त से जज साहब को आपको समझाने का रहता। आपको क्लाइंट आके बोलता सो एंड सो हुआ, मैं नहीं करा बोल के, जज साहब के सामने वही चीज़ को सेक्शनों में कन्वर्ट करके माई लॉर्ड बोलते हुए या योर ऑनर बोलते हुए वही चीज़ें बोलने का रहता। योर ऑनर, हमारा क्लाइंट सो एंड सो वर्क नहीं करा, अंडर सेक्शन सो एंड सो, लिहाजा उनको छोड़ दो। या नहीं तो अगर आप इल्ज़ाम डाल रहे सो पार्टी है तो जज साहब, योर ऑनर, माई लॉर्ड, सो एंड सो साहब ने ये जुर्म किया, अंडर सेक्शन सो एंड सो पुलिस स्टेशन में है, उनको आप और जो है सज़ा दीजिए, ऐसा बोलने का रहता। तो आर्ग्यूमेंट करने के टाइम पे अतराफ़ में पब्लिक भी खड़ी भी रहती। जज साहब के अलावा जो है अपोजिट साइड के एडवोकेट साहब रहते, GP रहते या PP रहते, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते, तो या गवर्नमेंट प्लीडर रहते या उनके असिस्टेंट्स रहते। फिर उसके अलावा बाकी का आपसे आपके बाद में जो लोगों के नंबर आने वाले हैं वो लोग वहाँ बैठे हुए रहते। फिर जो है दरबान रहता, फिर जो मुंशी रहता, वो क्या क्या की पोस्टों के वो वाइट टोपियाँ पहन लेके रहते। जज साहब के बाजू एक खड़ा रहता, एक टाइपिस्ट टाइप करते रहता। फिर यहाँ पे जो है डोर के पास एक आवाज़ लगाने वाला खड़ा हुआ रहता।
सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो बोले तो उन्हें बाहर जाके आवाज़ लगाता सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो तो ऐसा पूरा पब्लिक के दरमियान खड़ के बोलने का रहता, जज साहब ये सही है, ये गलत है, माफ़ी चाहते माफ़ करो या इनको सज़ा दो, ऐसा बोलने का रहता। तो बोलने की करने की अगर आदत है तो बहुत अच्छी फील्ड है आपके लिए। बोलने की आदत नहीं है अगर तो उतनी ख़ास नहीं है। अलबत्ता आप डॉक्यूमेंटेशन और रीडिंग में जा सकते, बैक एंड में चले आना। अगर आप आउटस्पोकन नहीं है, पब्लिक के सामने खड़ के बात करना है बतौती, लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट है और डॉक्यूमेंटेशन आपका अच्छा है, तो आप बैक एंड में काम कर सकते हैं। ये पूरी चीज़ें बना के एक जो है दूसरा अच्छा बात करने वाले एडवोकेट को दे देना, साहब आप जाके बात कर लो, मैं डॉक्यूमेंटेशन बना के दे दिया, प्रिंट आउट ले लो बस। ऐसा भी कर सकते हैं। फिर जो है और आपको क्या बेनिफिट्स है बोले तो, अगर आप LLB कंप्लीट करने के बाद 1 साल का प्रैक्टिस करने के बाद आपकी एज 35 ईयर्स से कम है, आज के रूल्स बता रहा हूँ, आगे रूल्स चेंज भी हो सकते हैं, तो 35 ईयर्स से अगर कम है तो आप JCJ जूनियर सिविल जज के और दूसरे जज के एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं। एग्ज़ामों के बाद फिर आपका इंटरव्यू भी होता, इंटरव्यू के बाद फिर एक इंटरनल फाइनलाइजेशन मीटिंग होती, उसके बाद और क्या क्या कि नॉन अननोन चीज़ें होते सिलेक्शन के लिए कि इनको लेना या नहीं लेना, जज के जैसा बैकग्राउंड इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी ये वो होती करती। तो उसके बाद जो है आपका क्लियर कट निकला मामला, JCJ का जो है आप एग्ज़ाम पास कर दिए, कोई भी जज का एग्ज़ाम पास कर दिए, इंटरव्यू पास कर दिए, बैकग्राउंड चेक क्लियर कर दिए, तो सीधा जो है इंशाल्लाह लाल बत्ती की गाड़ी और गनमैनों के साथ सेफ्टी रहती। क्योंकि आप फैसले सुना रहे हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जब आप फैसले सुना रहे हैं, जज बन गए आप, तो आपकी सेफ्टी जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती। तो इसीलिए गनमैना, लाल बत्ती की गाड़ी और घर के बाहर सिक्योरिटी वगैरह भी हो जाती, बशर्ते कि आपका एज 35 ईयर से कम रहना। LLB कंप्लीट होके 1-2 साल प्रैक्टिस होने के बाद और जो है आपकी अच्छी स्टैंडिंग रहना, वो टाइम पे कैसा जो है रिप्रेजेंट अच्छे से करते रहना आप, तो हो सकता। अगर नहीं भी मिला तो आप अच्छे वकील तो बन सकते। फिर ये इनकम जो है हलाल है या नहीं है बोल के एक सवाल रहता कभी दिल में, दिमाग में। तो अगर आप सच्चे केसा लड़ रही और जो है बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी फ़ीसा नहीं ले रही, और कोई ज़रूरतमंद है, गरीब आदमी है, जो जिसका रिश्तेदार जेल में बंद है झूठे केस में, तो उनको अगर आप हेल्प कर रही और बाहर निकाल रही और बहुत गैर ज़रूरी फ़ीसा नहीं ले रही और सच्चे केसा कर रही, तो ये 3 काम आप कर रही, तो मेरे को तो कोई डाउट नहीं है कि आपका इनकम हलाल है या नहीं है। बल्कि अब और फर्दर जो है अपन इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं है, आलिम तो नहीं है, वो फील्ड के लोगों से और डिटेल में पूछ लेना। लेकिन प्राइमरीली तो अगर आप सच्चे केसा ले रही और बहुत गैर ज़रूरी फ़ीस नहीं ले रही और गरीब आदमी की फ्री में भी मदद कर रही, मजबूर आदमी की फ्री में भी मदद कर रही, तो आपके इनकम में ऐसा कोई ख़ास माइनस पॉइंट नहीं है। और जो है एक जनरली कहावत है ना भाई कि ख़ानदान में 3 प्रोफेशन वाले कोई ना कोई रहना, एक जो है डॉक्टर रहना, और एक जो है पुलिस वाला रहना, और एक जो है वकील रहना। तो ये तीनों चीज़ें रहे तो क्या रहता, आपको पब्लिक मिसगाइड करने के इम्कान कम रहते, और कोई चीज़ के लिए सेकंड ओपिनियन लेना पड़ा तो आप ख़ानदान में ले सकते आपके वेल विशर्स से। तो ओके भाई, ये जो भाई अभी फ़ोन करके पूछे थे कि उनके वाइफ को कराना चाह रही LLB और लॉ सेट का एंट्रेंस का फॉर्म वगैरह लिए और फिलअप करे, कराना या नहीं कराना, लेडीज़ के लिए अच्छी रहती या नहीं रहती फील्ड, तो ये चीज़ें मैं बोला। और थोड़ा LLB की पढ़ाई के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, और फिर बाद में 4 सब्जेक्टों का जिक्र करा जो पढ़ के आप फील्ड में ग्रिप हासिल कर सकते, और जूनियर बनने के बारे में बोला, और आपका इनकम कैसा रहता उसके बारे में बोला। और एक चीज़ जो है, आप MNCs में भी काम कर सकते हैं। जैसा हैदराबाद में पूरे कंपनियों का बैकएंड चलता, अगर हैदराबाद में जो है ओरेकल वाले का बैकएंड चलता, माइक्रोसॉफ्ट वाले का चलता रहता, और कौन से ही कंपनियां हैं, बहुत से तकरीबन दुनिया के कंपनियों का बैकएंड हैदराबाद में चलता रहता, आउटसोर्सिंग। यहाँ पे गच्चीबोली, हाईटेक सिटी, भोपालगुड़ा, मणिकोंडा तक आगे कंपनियाँ वो उबल के, तो वो कंपनियों में भी जो है जॉब मिलने के इम्कानात रहते। तो वो कंपनीज़ में अगर करना चाह रहे तो 2 चीज़ें हैं जहन में रखने के। एक तो जो है दिन और रात भूल जाना, जो है 8-8 घंटे की ड्यूटी कभी दिन की रहती, कभी रात की रहती, कैब से ला के छोड़ते, कैब से ला के पिकअप करते,
और फ्री में चाय कॉफ़ी लंच डिनर रहता बाज़ कंपनियों में। और जो है